नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको माँ बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलो ना माँ, कितनी देर और लगाओगी? बस आ रही हूँ। ये क्या माँ, ये क्या है? वहाँ सब कुछ मिलेगा माँ। तब माँ बोलती है, बेटा इसे ढूंढना थोड़ी है, गाड़ी जा रही है, साथ ले चलेंगे। माँ के हाथों में खाने का टिफिन और माँ के हाथों को हाथ में लेते हुए सौरभ को सब कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। इस पर माँ ने कहा, नहीं बेटा, यह तो ऐसे ही है। और थोड़ी देर में दोनों शिमला की सैर पर निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद सौरभ अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इसका आनंद उठाने के लिए आया था। उसके दो छोटे भाई बहन माँ के साथ शिमला जा रहे थे। यह पहला मौका था जब शहर से दूर उसका परिवार कहीं घूमने जा रहा था। शिमला की वादियां इतनी खूबसूरत है कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चारों ओर बर्फ थी। शिमला की बात ही कुछ और है। पूरा परिवार बहुत एंजॉय कर रहा था। काफी देर घूमने के बाद जब होटल चले गए तो सौरभ ने खाने का ऑर्डर दिया, मगर माँ ने उसे मना कर दिया क्योंकि माँ अपने साथ खाना लाई थी, उनके साथ टिफिन था। तब सौरभ ने कहा, माँ मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ सब कुछ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करती हो, सारा सामान साथ लेकर आई हो। तुम ही बताओ माँ, इसको ढोकर लाने का क्या फायदा हुआ? यहाँ तो सब उपलब्ध है, वो भी ताजा ताजा। तब माँ ने हंसकर बोला, माँ के हाथ का खाना की बात अलग है। माँ के हाथ का खाना कुछ दिन और खा लो, उम्र ढल रही है, पता नहीं कब जान निकल जाए, न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी पत्नी आएगी तो तू उसके साथ होटल का खाना खाना। अरे माँ, छुट्टियां एंजॉय करने आए हैं, तुम सब ये बेकार की बातें लेकर बैठ गई। माँ बोली, अरे नहीं, बस मेरे तो मुंह से यूं ही निकल गया। अब सौरभ की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, उसके लौटने का समय आ गया था। सौरभ अपने भाई बहन को वापस जगा रहा था क्योंकि उन्हें घर वापस जाना था, क्योंकि बर्फ के कारण सारे रास्ते बंद हो गए थे और बर्फ हटाना कोई संभव काम तो होता नहीं है। यह सुनकर सौरभ को बहुत झुंझलाहट आएगी। 2-3 दिन की छुट्टियां मिली थी, वो सब ऐसे ही निकल गई और अब इस बर्फ में घिर गए हैं। तब माँ ने उसे समझाया, बेटा यह सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, यह सब प्रकृति की माया है, उस ईश्वर की माया है। इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता अवश्य देगा। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया, लेकिन बर्फबारी बढ़ती जा रही थी। बर्फ के बीच चल रही ठंडी हवाएं सौरभ के मन को गुदगुदा रही थी, मानो उसे इन सब चीज से चिढ़ हो रही थी, क्योंकि मौसम का मजा नहीं ले पा रहा था। मुझे तो अपने ऑफिस की सूझ रही थी। सौरभ का भाई उसकी परेशानी देख रहा था। वह सौरभ के पास आता है, बोला, भैया तुम्हारा परेशान होना जायज है, छुट्टियां कब की खत्म हो चुकी है और हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब तुम ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारे सीनियर तुम्हें डांटेंगे और तुम्हारे पैसे भी कटेंगे, मगर समस्या हमारे हाथ में नहीं है, समझने की कोशिश करो। कहना क्या चाहते हो सीधे सीधे कहो। तब उसका छोटा भाई कहता है कि ईश्वर ने जो भी हमारे सामने परेशानियां खड़ी की हैं, वो निश्चय ही एक अच्छे मकसद से खड़ी की गई होंगी। तब भाई की बात सुनकर सौरभ को गुस्सा आता है, क्या बकवास करते हो। लेकिन तभी दूसरे पल सौरभ को ये एहसास होता है कि बात तो उसका भाई ठीक कर रहा है, उसकी माँ ने भी यही बात की थी। दोस्तों, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अपना सब कुछ लुटाकर भी वह हमें खुश देखना चाहती है। न धन चाहती है, न दौलत चाहती है, न तारीफ चाहती है, न उपासना चाहती है, न सेवा चाहती है। दोस्तों, इस माँ को धरती पर लाने वाला ईश्वर भी माँ से श्रेष्ठ नहीं है। अपनी माँ बाप का सम्मान करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।